वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देता है। पॉपुलर सेंटीमेंट है भारत में। अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया कि गाजा में क्या हुआ, उनको ये नजर नहीं आता कि मकबूजा कश्मीर में कैसे फोर्सफुली उसको अपना पार्ट एंड पार्सल बना लिया गया। मकबूजा कश्मीर के इलाकों को गाजा पट्टी तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया। 10,000 यूएस मरीन डाल देता है, वो कहता मैं डाल रहा हूं, जाओ। इनको कौन रोकेगा? अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात में कहा कि अमेरिका फलस्तीनियों को कहीं और मुंतकिल करने के बाद गजा को तवील अरसे के लिए अपने कब्जे में ले ले। मैं वो पहला पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर था जिसने कहा था कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के सदर बनेंगे। ये उनके इलेक्शन से पहले की बात है। दोस्तों, ये जो डिसीजंस ट्रंप ने लिए हैं ना, पूरी दुनिया में ऐसे मानिए कि जैसे भूकंप आ गया हो, कोई सुनामी आ गई हो। सब थर थर कांप रहे हैं कि कल ये क्या बोलेगा। असल मामला ये है कि सवाल उन लोगों पे है, उन दुनिया के ममालिक पे है जो इंसानी हकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जियों के ऊपर नोटिस लेते हैं। ट्रंप के बयान पर सऊदी अरब ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं और जहाँ जहाँ इंसानी हुकूक का एहतराम करने वाले लोग बसते हैं, वहाँ यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। और आपको पता है कि हिंदुस्तान अगर ये फैसला कर ले कि उन्होंने जाकर कुएं में छलांग जरूर लगानी है, तो आप यहां देखेंगे यहां पे गुफ्तगू शुरू हो जाएगी कि कुएं में छलांग लगाना मुल्क के लिए कितना अच्छा है। क्योंकि हमने हर वो काम करना है जो हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में, पार्लियामान में होना है। क्योंकि हमारे वाले हर वो हरकत करते हैं जो आपके पड़ोसी इंडिया वाले करते हैं। कभी कभार बुरा लगता है बहुत मुझे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के कश्मीर के लिए हमेशा लाइव टीवी पर रोने वाला पाकिस्तान आज इजराइल और अमेरिकी प्रेसिडेंट के गाजा पर दिए बयान को सुन चीख चीख कर रोता नजर आया है। हमेशा भारत के कश्मीर पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने वाला पाकिस्तान आज कश्मीर के साथ अब गजा भी हाथ से जाता देख बुरी तरह बौखला गया है। पाक मीडिया लाइव टीवी पर चीख चीख कर बोलता नजर आया कि हम पहले ही कश्मीर के लिए रो रहे हैं। अब तो ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने का पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है। हम भारत और इजराइल का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब तो सामने अमेरिका है। दोस्तों, इस्लाम का ठेकेदार बनने वाले पाकिस्तान की हालत ट्रंप के एक बयान ने ऐसी बिगाड़ी है कि पाकिस्तान ना तो अमेरिका को कुछ कह सकता है और ना ही गाजा के लिए लाइव टीवी पर रोना धोना छोड़ सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कश्मीर के लिए लाइव टीवी पर रोने वाले पाकिस्तान की ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने वाले बयान पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। कि भारत एक पॉपुलेटेड मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके स्टेक बड़े हैं और दुनिया समझती है कि पाकिस्तान जो है वो माशी मफादात के अलावा पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली उसका जो सिंपैथी है वो चाइना के साथ है। चाइना को हम नहीं छोड़ सकते। जब 1947 से लेकर आज तक रिस रहा है ये सरजमीन जो जन्नत कहलाती थी, आज जुल्म जबर की आग में जल रही है। लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है, हौसले अभी कायम हैं और एक दिन आज़ादी का सूरज जरूर तुलू। वो दिन जरूर आएगा जब कश्मीरी अपनी नस्लों की कुर्बानियों को जो उन्होंने दी हैं अब तक, उनका समर देखेंगे, कश्मीर को आज़ाद होता देखेंगे। हर साल की तरह आज भी पाकिस्तान और दुनिया भर में जो लाखों मजलूम कश्मीरी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, सेमिनार्स हैं। तो अल्टीमेटली आपने दुश्मन के अगेंस्ट तो जाके खड़ा ही होना है। अब भारत को इस तरह की सपोर्ट मौजूद है और भारत के साथ साथ अब अफगानिस्तान को भी सपोर्ट मौजूद है। देखिए, आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात बता दी गई कि अफगानिस्तान सिर्फ इनकार कर रहा है कि हम फितरतुल खारिज के दहशतगर्द हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं कर रहे, सहूलतकारी नहीं कर रहे, लेकिन अमली इकदामात नहीं कर रहे। सबूत उनको दिए गए हैं, कहीं डेरा इस्माइल खान में, KPK में, हर जगह पे ये दहशतगर्दी की लहर जो आई हुई है, इसका लॉन्चिंग पैड तो अफगानिस्तान है और उसके पीछे भारत है। मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे मुल्क में मैं आपको बताऊं डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, जो डिजिटली चीजों को मनूवर किया जा रहा है, उसमें भी भारत के का पूरा हाथ है ताकि लोगों को इस तरफ लगाया जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने इदारों के खिलाफ, अपनी आवाम के खिलाफ मायूसी की बात करें और फैलाएं। लेकिन बहरहाल आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो यौम यकजहती कश्मीर कल होने जा रहा है, उसके हवाले से कश्मीर की आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया। उसके अलावा बामांगे दोहल ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो सलामती है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और पाक फौज जो असली क़यादत है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। बड़ा भूचाल है वो जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। एक तो सुना कंफर्म हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं वॉशिंगटन 13 फरवरी को। एक तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? दूसरा तार साहब ये भी बताइएगा कि ये जो
ट्रंप है क्या रिट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि सुना है कि 30 डेज के लिए उन्होंने हॉल्ट कर दी है सारी की सारी जो सैंक्शंस थी, उसको देखिएगा। और तीसरा, इंटरनल अमेरिका से क्या रिएक्शन आ रहा है तार साहब, इसको भी फोकस करें। और चौथा, ये जो मार्को रूबियो का साउथ अमेरिका दौरा है, एल सल्वाडोर का और पनामा का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका इतना कमजोर हो गया है कि उसको अपने बैकयार्ड पे फोकस करना पड़ गया है, अदर दैन कि वो यूरोप और इंग्लैंड और मिडल ईस्ट जाया करता था? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए, इसको कंपैरिजन किया जाए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो तो फिर आपको पता बेसमेंट से रह के तो बेसमेंट में थे और चलाता ओबामा साहब थे। उनका सारा दौर, कोई नई खबर नहीं होती थी, किसी सवाल को उन्होंने अपने पूरे पीरियड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, करने की सलाहियत ही नहीं रखते थे। वर्सेस यहाँ पे लोग अभी एक शाक एंड ऑ से गुजर रहे होते हैं, साथ ही दूसरी चीज आ जाती है जिसमें मैंने आपको पहले भी शायद एक दफा अर्ज किया था चीमा साहब, दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब इज इन पैनिक मोड। 12 साल के गंद की सफाई 24 महीने में करनी हो तो फिर इसी तरह होता है जिस तरह आजकल हो रहा है। उसके बारे में मैं 2-4 नई चीजें वाशिंगटन डीसी के हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या चैटर्स चल रहे हैं, लोग क्या फील कर रहे हैं, और कई ऐसी खबरें हैं जो बाहर दूसरे न्यूज आउटलेट्स जो हैं वो नहीं कर, क्योंकि सबके यूरोपियन वर्जन होते हैं, एशियन वर्जन होते हैं। उसमें चीमा साहब, एक तो मार्को रूबियो साहब का पहला दौरा पनामा, एक तो इस वक्त दुनिया ये समझी शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब यू टर्न ले रहे हैं। आपके जो लोग हैं वहां पे आपके कंट्री के अंदर यू टर्न जो है खासकर एक मजहबी लीडर के साथ अटैच है वर्ड, उसके साथ हर चीज को कंपेयर करते हैं कि, लेकिन वो इट्स नॉट अ कंपैरिजन। डोनाल्ड ट्रंप इज वर्किंग डीलिंग विद द लीडर्स ऑन हिज ओन टर्म्स। वो इस तरीके से कि पनामा, पहला मार्को रूबियो साहब का दौरा जो था वो पनामा का था, बल्कि उन्होंने जाके वहां से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्बेसी के अंदर से उन्होंने स्पीच दी संडे वाले दिन, और वो उसमें खासकर जो सबसे सिग्निफिकेंट बात ये थी कि वो स्पेनिश भी बोलते हैं, खुद क्यूबन अमेरिकन है। तो वहां जाके उन्होंने जो अपनी डिप्लोमेसी की और बड़ा सक्सेसफुल दौरा वो करके आए। और पनामा इज अ प्रो अमेरिकन कंट्री, ये भी बताना चाहूंगा। पनामा के साथ रिलेशनशिप पहले भी अमेरिका के बड़े आइडियल रहे हैं माजी के अंदर भी, और लेकिन प्रेशर क्रिएट किया गया जो उसका फायदा ये हुआ है कि पनामा ने चाइना के साथ उनका बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का जो एग्रीमेंट था उसको खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो विल टर्मिनेट। हांगकांग की कोई कंपनी थी जो पनामा कनाल को मैनेज कर रही थी, तो वो उससे बाहर निकल आए। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड। यही ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव थे, और आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि 12 साल की वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की वजह यह थी कि मॉनरो डॉक्ट्रिन जो कंप्रोमाइज हो चुका था, और ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत की नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि करप्शन और मेकिंग अमेरिका स्ट्रांग अगेन, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये सारा एजेंडा इस वक्त सामने है। आप देखेंगे कि और मुख्तलिफ किस्म की सिग्नलिंग इस वक्त, अभी तक बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारी दुनिया को सिग्नल दे दिए हैं कि इस द न्यू शेरिफ इज इन टाउन, न्यू शेरिफ इज इन टाउन। उसमें वजह यह है कि कोलंबिया को सिग्नल उन्होंने दे दिया था, उसी दिन शाम को टर्म्स आ गई थी उनकी। मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो है वो टर्म्स पे आ चुके हैं, 10,000 अपनी फौज वो भेज रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। और उसके बाद कनाडा के ट्रूडो साहब के साथ दिन में 2-2 दफा बातें होती हैं, लेकिन उस पे भी अपने टर्म्स पे जाएंगे। कनाडा को मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 दिन ट्वीट किया है कि हमारे हालात ये है कि अमेरिकन बैंक्स जो है दे कैन नॉट डू बिजनेस इन कनाडा, वन वे स्ट्रीट है, इस तरह नहीं चलेगा। $250 बिलियन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और आप लेफ्टिस्ट एजेंडे, सोशलिस्ट एजेंडे के साथ हमारे साथ काम करते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसमें, लेकिन उसमें चीमा साहब आप देखेंगे, जो मेरी एक असेसमेंट ये है, मैक्सिको के लिए फीलिंग्स कुछ और थी, कनाडा के लिए जरा टफ स्टैंड होगा। उसकी वजह ये है, अमेरिका के अंदर 63 से 65% वेजिटेबल्स मैक्सिको से आती हैं, तो इन्फ्लेशन का खतरा था। वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटली ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर विद देम, लेकिन कनाडा को अपनी टर्म्स पे जाएंगे वो, और उसी पे वो डील करेंगे।